ये क्या है। मैं बहुत डर गया और जब मैं घर पहुंचा तो करीब 103 बुखार चढ़ गया। कितना? मैंने उससे पूछा तू मसीह है? उसने बोला थोड़ा थोड़ा। कहता मैंने पूछा कब से यीशु मसीह को मानता है? करीब करीब कहता 6-7 साल से। फिर भी कौन सा विश्वासी है? थोड़ा थोड़ा। कुछ समझ आ रही है? ध्यान से सुनिएगा। शैतान को देखकर आप डरते हैं या यीशु को देखकर शैतान डरता है? बताइए, जवाब दीजिए। वो क्या हो रहा है? वो कहां, वहां क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। वो शैतान को देखकर डर रहा है और शैतान समझ गया ये विश्वासी नहीं है, ये तो फट्टड़ विश्वासी है। आपके जीवन के अंदर एक अंगीकार होना चाहिए, मैं ना डरूंगा। आमीन। कोई ताकत मुझे डरा नहीं सकती। पिछले समय में मैं रास्ते से जा रहा था और एक बाबा ने मुझे रोक लिया और वो बाबा मुझे कहता बच्चा, और मैं तो बहुत साल पहले की बात है, साइकिल पर था और मैं थोड़ा सा डर गया। हाँ जी बाबा जी, नीचे आओ। और मैं नीचे उतर कर आया। तेरे जीवन के अंदर बहुत संकट हैं, ये है वो, बहुत कुछ बताने लगा। काफी चीजें सच बता रहा था। घबरा गया मैं थोड़ा सा, लेकिन मैं अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करता रहा। कई चीजें बाबा जी ने बताई और जब मेरे बाबा यीशु मसीह शुरू हुए तो कुछ और ही हो गया। मैंने बाबा जी को बोला बाबा जी 1 मिनट, जितना आपने बोलना था बोल चुके, अब मेरी बारी। बाबा कहता है आप क्या बोलेंगे? सुनो बाबा जी, आप बीड़ी पीते हैं? हाँ पीता हूं। बाबा जी आप पैग भी लगाते हैं? लगाता हूं। बाबा जी आपकी जो पत्नी है वो घर में बीमार पड़ी है। कहना तू भज जा, मेरा अड्डा बंद कराएगा। क्या कहता है? चल भज, कहता है तो तू मेरा अड्डा बंद कराएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए, आपका भविष्य कोई नहीं बता सकता। आप दुनिया का भविष्य बता सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, भविष्य मन घड़त कहानियों का नहीं होना चाहिए। भविष्य तुक्के ला ला के दसी जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अब मैं कहूं तुम्हारे घर में ब्राउन दरवाजा है, ब्राउन दरवाजा 90% लोगों के घर में ब्राउन ही दरवाजा होता है, हाँ या ना? मैं आप में से किसी को बोलूं शिंकी कौन है, शिंकी कौन है, तो कोई ना कोई तो शिंकी निकल ही आएगा। चाची का मुंडा, ताई का मुंडा, फुप्पा का मुंडा, या मासड़ का मुंडा, या किसी का मुंडा, कोई ना कोई निकल आएगा। ध्यान से सुनिएगा। आप बाइबल पढ़िए, बाइबल के अंदर कहीं पर भी इस तरीके की भविष्यवाणियां, बोलिए, है? जब बाइबल में नहीं है तो परमेश्वर ने कहा, स्वयं कहा, मैं वचन से बाहर कोई काम नहीं करता। लेकिन फिर भी जो मसीह में मजबूत नहीं है, जो विश्वास में मजबूत नहीं है, जो बाइबल नहीं पढ़ते, बस गल्ला ही गल्ला ने उन्हें को, वो विश्वास करते हैं। किस किस को समझ आ रही है? लेकिन जो चेले हैं, जो चेले बन जाते हैं, वो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते। मैं फिर कहता हूं, विश्वासी गुमराह हो सकते हैं। मेरे पीछे बोलिए, कौन गुमराह हो सकता है? विश्वासी गुमराह हो सकते हैं, चेले गुमराह नहीं हो सकते। आपको चेला बनना है। प्रेज द लॉर्ड। आपको चेला बनना है। आज से कुछ समय पहले की बात है, एक व्यक्ति किसी सेवक के पास जाता है और सेवक से जाकर बोलता है कि सर आप मेरा भविष्य बताइए। और सेवक बोलता है मैं आपका भविष्य नहीं बता सकता, आपका भविष्य परमेश्वर जानता है, परमेश्वर बता सकता है। थोड़ी देर के बाद वो सेवक सब कुछ बताना शुरू करता है, तेरे साथ ऐसा हुआ, तेरे साथ ये हुआ, तेरे साथ वो हुआ। और वो हैरान हो गया। उसने बोला ठीक है, आपने सारी बातें सही बताई, ये बताओ मेरी पत्नी का नाम क्या है? उसने बोला तेरी पत्नी का नाम शीला है। माय गॉड, ये आपको कैसे पता? उसने बोला जिस परमेश्वर ने तुझे बनाया उसने मुझे बताया।
वो व्यक्ति जम्मू का और बताने वाला सेवक चंडीगढ़ का। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कभी नहीं मिला उसको। कौन है ये? ध्यान से सुनिएगा, नबी हमेशा कहेगा मैं कुछ भी नहीं। असली नबी हमेशा कहेगा मैं कुछ नहीं हूं, मेरा परमेश्वर सब कुछ है। असली नबी के मुंह से हमेशा व्यक्तिगत अंगीकार निकलेगा। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। वो परमेश्वर की बड़ाई ज्यादा करेगा। आमीन। बाइबल में लिखा है, आप अमरूद के पेड़ को उसके फलों से पहचान जाओगे भी अमरूद का पेड़ है कि कोई और पेड़ है। आपके मुंह से पता लग जाता है आप विश्वासी हैं या चेले हैं या नबी हैं। प्रेज द लॉर्ड। गौर कीजिए आप किन स्थानों पर बैठते हैं जाकर। ध्यान से सुनिएगा, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, सारी उम्र बीत जाती है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं पा पाते। कौन कौन मेरे साथ ऐसा होता है या नहीं? सारी उम्र बीत जाती है। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, उनके सिर पर जैसे हाथ रखता हूं बस वो शुरू हो जाते हैं, आंखें पलट जाती हैं। रीजन क्या है इस बात का? इसका रीजन ये है, उनके लिए सब पास्टर एक जैसे हैं। किसको समझ आ रही है? क्योंकि उन्होंने बाइबल तो पढ़ी नहीं है, वचन तो पढ़ते नहीं है। वचन पढ़े तो उनको परखो। बाइबल कहती है हर आत्मा की प्रतीति ना करना। प्रतीति समझते हैं? हर आत्मा का विश्वास ना करना, परंतु परखो कि वो पास्टर है या नहीं, परखो वो खुदा का खादिम है या नहीं। पहली बात तो ऐसा प्रचार कोई करेगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है ये मुझे ही परखना शुरू कर देंगे। हाँ या ना? भैया मुझे ही परखेंगे। ध्यान से सुनना, पौलुस कहता मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। वाक्य में आप जहां जाते परखिए, तब आपको पता लगेगा कौन सेवक कैसा है। आमीन। पिछले समय में एक व्यक्ति यहां पर आता है, उसने यहां आकर पूरा परखा, चेक किया कि मुझे विनोद प्रोचिया से मिलना है, मैं कैसे मिल सकता हूं? उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है भैया, पहले अपॉइंटमेंट, अब तो अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं और आ सकते हैं, मिल सकते हैं। अच्छा, कुछ पैसे लगते हैं क्या मिलने के? उन्होंने बोला भैया अगर पैसे लगते होते तो शायद यहाँ बहुत बड़ी भीड़ होती। पैसे ही तो नहीं लगते, तभी तो यहाँ चेले आते हैं। आमीन। परमेश्वर के काम को आप यहां पर पैसे में तोल सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग में डंडा कहता सबकी पिटाई होगी यीशु जी के आने से। वो जो पिटाई होगी ना, वो डंडा किक्कर का, पिप्पल का नहीं होगा, वो डंडा लोहे का होगा, किसी पेड़ का नहीं होगा वो। तो याद रखिए, आपको और मुझे अंगीकार, व्यक्तिगत अंगीकार में चलना है। व्यक्तिगत अंगीकार सही होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से हमें चलना है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा कुछ बातें अंगीकार की देखेंगे। आप मसीह में कौन हैं? नंबर 1, आप बोलिए मैं पर मसीह में परमेश्वर का बेटा हूं। रोमियो 8वां अध्याय की 14 से लेकर 16वीं आयत तक स्पष्ट लिखा हम परमेश्वर के बेटे हैं। फिर बाइबल, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। यूहन्ना 1 अध्याय की 12 आयत के मुताबिक जितनों ने मसीह पर विश्वास किया वे परमेश्वर के संतान हैं। तो सोचिए, क्या परमेश्वर के संतान तब बोलती है जब परमेश्वर नहीं बोलता, या तब बोलती है जब परमेश्वर बोलता है? आमीन। वहां काम कीजिए जहां परमेश्वर काम कर रहा है, वहां खड़े हो जाइए जहां परमेश्वर खड़ा होता है। प्रेज द लॉर्ड। रेबे शिखे रेखे थे। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 17 आयत के मुताबिक आपको रोज बोलना है मैं नई सृष्टि हूं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया, मैं नई सृष्टि हूं। हालेलुया। नंबर 3,
मैं मसीह में सुरक्षित हूं। क्या बोलेंगे? ऊंची आवाज में बोलिए, मैं मसीह में सुरक्षित हूं। यशाया 46 अध्याय उसकी 4 आयत। मैं मसीह में सुरक्षित हूं, मैं परमेश्वर में सुरक्षित हूं। हालेलुया। मेरा बाल भी बिंगा नहीं हो सकता क्योंकि मैं सुरक्षित हूं। बहुत से मसीह किसी के घर में जाते हैं और वो उनको कुछ देते हैं और वो क्या कहते हैं? भैया मैं तो नहीं खाऊंगा या मैं तो नहीं खाऊंगी। कारण वो गरीब परिवार है, कारण उनके बर्तन नहीं धोए हुए, कारण पता नहीं इन्होंने हाथ धोए कि नहीं धोए, कारण यही बात आप किसी अमीर के घर में जाते हैं तब क्यों नहीं कहते मैं तो नहीं खाऊंगा? जेड़ा मिलता सारा झट जाते ने, जेड़ा मिलता है उन्होंने कह देंगे ने पहला आया देखणगे फिर उन देखा फिर खा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, भले उस गरीब आदमी के बर्तन नहीं धोए हुए लेकिन उसका दिल धुला हुआ है। आपको दिल धुला हुआ व्यक्ति चाहिए या बर्तन धुले हुए चाहिए? हाँ जी, याद रखिएगा, यदि आपको दिल धुले हुए लोग चाहिए तो वो गरीबों में मिल सकते हैं, अमीरों में तो कम ही मिलते हैं। मुझे आज तक बड़े बड़े अमीर, दिल्ली के राजा तक को मिला हूं मैं। दिल्ली का राजा, मैं और मेरी पत्नी साथ ही थे जब दिल्ली के जो मेन राजा है, हेड है, जो राजा मतलब मंत्री मुख्यमंत्री नहीं, राजा पैसों में राजा है, वो महल है उसका, मंत्रियों से भी बड़ा महल है। जिस वक्त मैं उस व्यक्ति से मिला तो वो गले के अंदर सारे डायमंड थे उसके, है ना। हमारी चेकिंग करने के लिए 9 कुत्ते थे, सैनिक नहीं थे। वो किस तरीके का राजा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, उसके घर के अंदर शांति नहीं थी। उसके कुछ समय बाद हम एक परिवार में जाते हैं। उसी रात, वो इतना अमीर नहीं था, गरीब परिवार था, लेकिन उनके परिवार में शांति थी। प्रेज द लॉर्ड। आपको जो प्यार गरीब लोग दे सकते हैं वो अमीर नहीं दे सकते। अमीरों के अंदर अक्कड़ होती है, क्या कहते हैं। हाँ, जो गरीबी से अमीर बना हो वो एक अलग बात है, लेकिन जो पैदाइशी अमीर हो उसके अंदर अक्कड़ पक्का होगी। जो मजदूर से मालिक बना हो उसकी बात अलग है, क्योंकि मजदूर से जो मालिक बनता है उसको मजदूर की मजदूरी क्या पता होता है, मजदूरी क्या होती है। कौन कौन मेरी बात को समझ पा रहा है। लेकिन जो पैदाइशी मालिक हो, पापा मालिक थे इसलिए वो मालिक बन गया, उसको नहीं पता मजदूर की मजदूरी क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए याद रखिए, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है आपको अंगीकार करना है, आपको प्रभु के पीछे चलना है, आपको परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना है। जितना ज्यादा परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देंगे, आप पाप की गरीबी से आत्मिकता की अमीरी में चले जाएंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुरक्षित हैं आप, मसीह में सुरक्षित हैं। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही रहूंगा जैसा जवानी में था। मैं तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूंगा। तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रखूंगा। सोचिए, थोड़ा सोचिए, छोटे छोटे बच्चे तो सब उठाते हैं, हाँ या ना। और आप सोचिए, चमन जी आना, सोचो कोई चमन जी को गोद में उठाए फिरे। आओ जी गोद से आ जाओ मेरी, हो सकता है थोड़ा ऊपर आइए। सोचो मेरे जैसा बंदा या कोई आप में से अजय वर्मा चमन जी को गोद में उठाए फिर रहा है कैसा लगेगा। परमेश्वर क्या कह रहा है सुनिए, यहां पर गौर कीजिए। यशाया 46 अध्याय उसकी 4 आयत, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही रहूंगा। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसे ही रहूंगा जैसा तुम्हारे 5 साल की उम्र में था, जैसा मैं तेरे
6 साल की उम्र में था, तुझे 6 साल की उम्र में सुरक्षित रखा, ऐसे ही बुढ़ापे में भी तुझे मैं तो उठा ही नहीं पा रहा, मैं कैसे उठा लूंगा गोद में, बड़ा मुश्किल है, समझ रहे? लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे बुढ़ापे में भी, जब तेरे बाल पक जाएंगे तब भी तुझे गोद में उठाए फिरूंगा। सोचिए, अच्छा अनोखी बात है या नहीं? अलग सी बात है। सुनिएगा, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही रहूंगा, तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। यानी कि ये नहीं भी कल उठाया था परसों रख दिया, चौथे उठाया था फिर रख दिया। आप सोचिए, जब आप अपने बच्चे को उठाते हैं, कई माओं के बच्चे थोड़े भारी होते हैं, थक जाती हैं बेचारी, लो जी तुसी चक्को, वो चक लिया, थक गए, वो कहता लै अब मेरा भाई चकेगा, देख तेरे कोल आने तो बड़ा खुश होता है, ले 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 ले, ये नहीं पता भी मैं थक गया, देखी तेरे कोल आई जाता, देखी बार बार आज नहीं, थल्ले चूंडियां मारी जाते ने, जा। ऐसा होता है या नहीं? थल्ले उधर चूंडियां मारी जाएंगे, जा बेटा चाचे कोल जा, जा 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 चाचे कोल जा, ले चाचा चाचा, उन्हें जाना ही है जब थल्ले चूंडियां मार रहे हो, फिर चाचे कोल ही जाना। क्या कहते हो? भारी बहुत है वो। लेकिन देखिए, आप और मैं कितने भी भारी हूं, वो वायदा करता है, परमेश्वर वायदा करता है, तेरे बाल पकने तक मैं बदलने वाला नहीं, मैं वैसे ही रहूंगा। मां बदल सकती है, पापा बदल सकता है, तेरे भाई बदल सकते हैं, तेरे बहन बदल सकती है, रिश्तेदार बदल सकते हैं, पर मैं दावा देता हूं मैं नहीं बदलूंगा। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर। आमीन। एक दूसरे से बोलिए, मेरा परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। बोलो, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी ता भी मैनू चक्की फिरेगा। सोचो, कदे देखा तुसी किसी बूढ़ी नू कोई चक्की फिरदे है ना? कोई किसी बूढ़ी नू कहता आजा बीबी आजा मैं तेनू चकूंगा, तब चकते हैं बच्चे अपनी मां को जब वो अपाहिज हो जाए। लेकिन परमेश्वर कहता है जब तू अपाहिज भी नहीं होगा तब भी उठाए फिरूंगा। आमीन, आमीन। ध्यान से सुनिएगा, भविष्यवाणी अगर मैं करूं वो आपके जीवन में नाश हो सकती है। बाइबल कहती है भविष्यवाणियां हो तो जाती, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ये अविनाशी है। वचन कभी मरता नहीं है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि कोई प्रचारक प्रचार कर रहा हो तो प्रचार नाश हो जाएगा, लिखा है प्रचार बना रहेगा। तो आपको ज्यादा क्या लेना है अपने जीवन में? चंगाई, भविष्यवाणी, क्या लेना है? जोर से बोलिए, क्या चाहिए? आमीन। वचन चाहिए। जब आपके जीवन में वचन होगा, जितना ज्यादा वचन होगा, याद रखिएगा परमेश्वर उसी व्यक्ति को अपनी गोद में उठाए फिरेगा। क्योंकि परमेश्वर को वो व्यक्ति नजर नहीं आएगा, वो आदमी पके हुए बालों के साथ नजर नहीं आएगा, परंतु वो वचन से भरा हुआ नजर आएगा। और परमेश्वर अपने वचन को अपनी गोद में उठाए फिरेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आगे चलेंगे। मैंने तुम्हें बनाया है। सोचिए, एक मम्मी और पापा एक बच्चे को पैदा करते हैं और वो बच्चा जैसे ही 18 साल का होता है, या फिर 18 साल छोड़िए, मेरे ख्याल से 12 साल के बच्चे को माँ बाप उठा पाते हैं? नहीं उठा पाते। 12 साल की उम्र में भी बच्चे को नहीं उठा पाते। 13-14 साल की उम्र में तो कहते हैं मैंने लगता हूँ तेन थले करके पप्पियां लेनी पैणगियां, तो एडा वड्डा हो गया। हाँ या ना? मैंने लगता हूँ तो तेन प्यार बड़ी मुश्किल नाल करना पएगा। पर बच्चे उस प्यार नूं समझदे नहीं है, वो कोई होर प्यार लभदे फिरदे ने, उन्हां नूं कोई होर प्यार चाहिदा है।
पर ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर कहता है मैं तुमसे अपना लाड करूंगा, मैं तुमसे अपना प्यार करूंगा क्योंकि मैंने तुझे में बनाया है। और सोचिए वो कब तक हमसे प्यार करता रहेगा? मुझे जंज नहीं रहेंगे। जिस टाइम उन्हें प्यार करना शुरू किया सी, उस टाइम शरीर भी नहीं सीखा, क्योंकि जब हम अपनी मां की कोख में थे तभी से उसने अपना इश्क हम पर प्रकट करना शुरू कर दिया था। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हें बुढ़ापे तक उठाए फिरूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें क्या किया है? बनाया है। मैंने तुम्हें बनाया है। बोलिए परमेश्वर ने मुझे बनाया है। एक दूसरे की तरफ देखकर बोलिए मुझे परमेश्वर ने बनाया है। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, या जो बहनें हैं वो कहते हैं जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो परमेश्वर मुझे अपनी गोद में उठाए फिरेगा। पता है तेरे को? हाँ भाई, पता है थानू पता है? जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा यीशु परमेश्वर मैनू अपनी गोद से उठाई फिरेगा। आज आपको जब घर जाओगे, ये जरूर याद रखना, ये शायद 46 की 4। कोई कोई अच्छा वो कि मैं ये मिल रहा चल हो गया, गड़बड़ हो जाएगी। आयत याद रखना, कोई पूछेगा तो आयत बताना। आज ये भविष्यवाणी आपके लिए परमेश्वर वायदा कर रहा है कि मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाए फिरूंगा। ये प्रोफेसी है और ये परमेश्वर कर रहा है, मैं तो जस्ट पढ़ रहा हूं। हालेलुया। मैं तुम्हें उठाए फिरूंगा, अपनी गोद में उठाए फिरूंगा। हालेलुया। वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है। उठाए फिरेगा मतलब फिरेगा, लेकिन यदि तुम मेरे वचन के मुताबिक चलोगे तो। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा है, आगे पढ़ो, बहुत अच्छा लिखा है। मैंने तुम्हें बनाया है, तुम्हारे लिए फिरता रहूंगा। माँ बाप बच्चे के लिए फिरते रहते हैं, हाँ या ना? कभी इस गांव, कभी उस गांव, कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी बॉम्बे, कभी मद्रास। बच्चे के लिए फिरते हैं ताकि उनकी परवरिश अच्छी कर सके। यहां परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हारे लिए फिरूंगा। आमीन। मैं तुम्हारे लिए फिरूंगा, मैं तुम्हारे लिए घूमूंगा, मैं तुम्हारे लिए। तुझे बॉम्बे जाना है, आप कह रहे हैं प्रभु मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे वहां नौकरी की सफलता के लिए। आपसे पहले परमेश्वर वहां घुमाएगा और देखेगा मेरे बेटे को कहां काम करना है। हालेलुया। आप कहे प्रभु मुझे बिजनेस करना, मैं मद्रास जा रहा हूं। प्रभु आपसे पहले मद्रास फिरने जाएगा, घूमने जाएगा। यहां कह रहा है मैं तुम्हारे लिए फिरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हारे लिए घूमूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वो आपके लिए काम करने की सामर्थ्य रखता है। मुझे क्या मालूम था मुझे कहां जाना है? सन 2002 में सोलन पहुंचा, पता नहीं है सोलन पहुंचना है। सन 2004 में मैं दिल्ली पहुंच गया, पता नहीं है दिल्ली में कहां रुकना है। लेकिन हर जगह परमेश्वर तैयार कर चुका था। सन 2005 में मैं हिमाचल आ गया, कहां रुकूंगा पता नहीं है, लेकिन फिर भी रुका। आपको मालूम आज हिंदुस्तान में लगभग हर जगह मेरे पास घर है। आमीन। होटलों में तो बहुत कम रुकता हूं मैं, लेकिन बहुत जगह घर है। पता नहीं कितनी माएँ कहती हैं तू हमारा बच्चा है। मैं तेरी मम्मा बोल रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं कितना खुश नसीब हूँ, घर ना होने के बावजूद भी मेरे पास सैकड़ों घर हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसका कारण है उसने वायदा किया कि मैं तुझे उठाए फिरूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि लोमड़ियों के तो भट्ट होते हैं, लेकिन प्रभु के सेवक के पास सर रखने की भी जगह नहीं है। क्या यीशु मसीह के पास घर नहीं था? था, लेकिन वो बात कर रहे थे मुझे पृथ्वी के ऊपर महल चबारे नहीं बनाने, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा। ये बातें बहुत कम लोगों को समझ आती है, उन्हीं को समझ आती है जो वचनों पर ध्यान देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा है मैं फिरता रहूंगा, तुम्हें उठाता रहूंगा। यानी कि अगर
वो अपनी गोद से आपको नीचे नहीं गिराएगा। अगर आप उसकी गोद से, थोड़ा सा मैं कैसे दिखाऊं, आपने देखा होगा कई बच्चे गोद में रहते हैं लेकिन धीरे धीरे फिसल जाते हैं। देखा किसी ने? फिसलते हैं और क्यों फिसल रहा, फिर सेट करती है माँ बाप, वो फिर धीरे धीरे फिसलते हैं और कई बार तो नीचे गिर जाते हैं। ऐसा है या नहीं? और ध्यान से सुनना, ऐसे ही बहुत से लोग परमेश्वर के हाथों में रहते हैं, धीरे धीरे सिन कर कर फिसल जाते हैं, धीरे धीरे अपनी हरकतें कर कर फिसल जाते हैं। और परमेश्वर सेट करता है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुम्हें उठाता, यानी कि आप गिरेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, गिरना और ना गिरना आपके हाथ में है। आप चाहें तो पीछे चले जाए और आप चाहे तो आगे खड़े रहें। बाइबल कहती है जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे। लिखा है ऐसा? किसने पढ़ा? मैं सन 2002 में अपने घर में से पहले प्रभु में आया था और आज तक आगे ही हूं, पीछे गया ही नहीं। किसको समझ आ रही है? जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे। पीछे जाना ना जाना आपके हाथ में है। कई लोग राशन की लाइन में खड़े होते हैं राशन लेने के लिए, उनके मन में ख्यालात आते हैं मैं घर चला जाता हूं थोड़ी देर के लिए, फिर आ जाऊंगा। जब तक वो आता है तब तक लाइन और लंबी होती है, बंदे बदल जाते हैं और वो कहता है भाई मैं यहां खड़ा था, हमें नहीं पीछे चल, सानू नहीं पता भाई मैं यहां खड़ा था यार। अब अच्छा पूछो, किससे पूछो, वो तो चला गया। तो याद रखिएगा, अगर वो उस लाइन से ना निकलता तो वो आगे ही रहता। आज आपके हाथ में लाइन से निकल जाना या बने रहना। इसलिए अंगीकार करते रहिए, कन्फेस करते रहिए, आगे से आगे बढ़ते रहिए, व्यक्तिगत विश्वास रखिए, व्यक्तिगत अंगीकार कीजिए और प्रभु में आगे बढ़ते रहिए। परमेश्वर कहता है जब तुम व्यक्तिगत अंगीकार करते रहोगे, विश्वास करते रहोगे, तो मैं भी तुम्हें उठाता रहूंगा, मैं भी तुम्हें बनाता रहूंगा। आमीन। लास्ट बात, मैं तुम्हें छुड़ाता रहूंगा। सद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने आग की भट्टी से छुड़ाया, हाँ या ना? दानियल को शेरों की मांद से छुड़ाया, हाँ या ना? यूसुफ को जेल से छुड़ाया, हाँ या ना? तो आप सोचिए, पौलुस को भी जेल में डाल दिया गया, उसको भी तूफान के अंदर परमेश्वर स्वयं दिखाई दिया और वहां से उसको निकाल लाया। पतरस और यूहन्ना को जेल में डाल दिया गया, परमेश्वर ने उनको भी जेल से छुड़ाया, हाँ या ना? तो सोचिए, क्या पतरस और यूहन्ना का परमेश्वर, पौलुस और सिलास का परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर, यूसुफ का परमेश्वर, सद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, क्या और आपका परमेश्वर, क्या फर्क है? क्या फर्क है? वो एक ही है, वो हमें भी छुड़ाता रहेगा, वो हमें छुड़ाता रहेगा। बोलिए ना आमीन। वो हमें छुड़ाता रहेगा। आप सेकंड सर्विस में थक गए, मैं तो दूसरी सर्विस में भी नहीं थका। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे से बोलिए, वो मुझे छुड़ाता रहेगा क्योंकि उसने मुझे बनाया है। वो मुझे उठाए फिरेगा, मेरे बुढ़ापे में भी उठाएगा, मैं फिसल जाऊं तो भी उठाएगा, मैं गिर जाऊं तो भी उठाएगा। बाइबल कहती है धर्मी जन 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। गिर जाते हैं, बहुत लोग गिर जाते हैं, लेकिन गिरे जो रहते हैं वो गलत है। चलते चलते बच्चा गिर जाता है, माँ बाप क्या कहते हैं? नो 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 बेटा, ओ मेरा बेटा, मेरा बेटा, उजा 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 उजा। आप तोतली आवाज में बोल रहे हैं, वो तो तोतला बोलते हैं, आप भी तोतला बोल रहे हैं। मैंने कई लोगों को देखा, बच्चे तो तोतले होते हैं, माँ बाप भी साथ साथ उजो 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 उजो। आया ना? मेरा बेटा मम पिएदा, मम पिएदा, ओ मम पिएगा, वो तो तोतला बोलते हैं, आप भी बोल रहे हैं। मैंने पूछा मम किसको बोलता है ये? सर ये मम पानी को बोलता है। ये अपने आप बोलने ना ना, माँ बाप ने बेटा मम पिएदा, बस
75% बच्चे तोतले माँ बाप के कारण होते हैं। कौन कौन मेरे साथ है? 75% बच्चे माँ बाप के कारण तोतले होते हैं। ले पेंत पाले बच्चा के सोचो आप, उसको अगर रिकॉर्डिंग किया जाए तो कैसा लगेगा? है ले बेटा तेरा लमाल, अच्छा चोल खाएगा, तोल खाएगा मेरा बेटा, तोल खाएगा। अरे तू तो ठीक है भाई, वो तोतला है, तू क्यों तोतला बन रहा है? और ये सच है, आप कभी देखना, किसी को कम सुनाई देता है, फोन आया, किसी को कम सुनाई देता, फोन आया। जिसको कम सुनाई देता वो तो ठीक है, वो तो ऊंची आवाज में बोलेगा चलेगा, लेकिन वो भी ऊंची, हेलो हेलो। अरे भाई मैंने पूछा आपके कान में प्रॉब्लम? कह रहा ना। मैं कहा तू क्यों इतनी ऊंची आवाज में बोल रहा है? हाँ यार बात तो से, हेलो। फिर वो ठीक हो गया। ऐसा होता है, ये कॉमन है। क्या कहते हैं, ऐसा है या नहीं? मेरे कहने का मतलब क्या, उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति तो अपराध में गिरा हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं? तेनू पता फलाने दे कुड़ी ने क्या किया, पता तेनू फलाने दे मुंडे ने क्या किया? वो तो पाप कर ही रहे, तुसी भी पाप करी जाते हो। नहीं, बेइज्जती मत कीजिए, किसी की भी बदनामी, यह हमारा काम नहीं है। सोचिए, कई लोग क्या कहते हैं, ये सीएनआई है सर, ये बैप्टिस्ट है सर, ये रोमन कैथोलिक है सर, इन्होंने तो पता ही नहीं कुछ भी रोमन कैथोलिक की। आप गलत अंगीकार मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इन कामों के लिए नहीं चुना है। आपको परमेश्वर ने चुना है सही बातें बोलने के लिए। आमीन। आप बोलिए, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, मैं परमेश्वर का बनाया हुआ हूं, इसलिए परमेश्वर मुझे छुड़ाता रहेगा, इसलिए परमेश्वर मुझे बचाता रहेगा। मेरे बुढ़ापे में भी वो मुझे गोद में लिए फिरेगा। आमीन। झूठ एक ऐसा विचार है, अगर आपको कोई झूठ बोले तो आपको बहुत चुभती है। सच है या नहीं? और लेकिन अगर आप किसी को बोले तो किसी और को चुभता है। जब हम किसी और को झूठ बोलते हैं तो हमें नहीं चुभता, हंसते हंसते कह देते हैं नो नो नो। लेकिन जब हमें कोई झूठ बोले, कमाल है देखो यार मैंने झूठ बोल गया, कमाल है दसो वीर जी को गल बनती है यार मैनू झूठ बोल गया। ते तू भी तो बोलिया होना, जो बीजा काट लिया, जैजा बीजोगे काट लोगे। फिर भी यार कमाल है यार, सारी रात नींद नहीं आती, कमाल है यार। तुसी भी तो कमाल किते सीगे, ताही कमाल हो रहे ने। हाँ जी, याद रखना, झूठ को कम करने की कोशिश करो, आपकी जिंदगी से भी कम हो जाएगा। जब आप कम बोलेंगे तो दुनिया आपको कम बोलेगी। आप गालियां ज्यादा देंगे तो पलटकर वापस गालियां ही आएंगी, हीरे जवाहरात तो आने से गए। अगर आप किसी को थप्पड़ मारेंगे तो पलटकर थप्पड़ ही आएंगे। याद रखिएगा, सही अंगीकार कीजिए तो आपके लिए सही अंगीकार आएगा। प्रेज द लॉर्ड।